है, इसलिए हम केवल प्रधान नहीं है। उस बेटी को पढ़ाने का और बेटी को बढ़ाने का, बेटी को नौकरी दिलवाने का हम सर्व समाज मिलाकर काम करेंगे। पूरे समाज से हम चंदा मांगने का काम करेंगे, भीख मांगने का, और उस बेटी को पढ़ाने का काम करेंगे। हम इस माइक्रोफोन के जरिए इस बात को बहुत मद्देनजर रखते हुए कह रहे हैं, और बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय काशी समाज। जेल में बंद कर दिया जाता था, उनके पर कठोर से कठोर कार्रवाई होती थी। ऐसा जुल्म हमारे समाज पे किया गया। हमारे समाज पे 81 साल 80 और 81 साल जराइम पेशा एक्ट रहा। 81 साल हम लोग, और देश आजाद होने के बाद में 27 साल। देश आजादी से पहले हमारे अंग्रेजों ने जराइम पेशा एक्ट लगा दिया था, और देश आजाद हो गया उसके बाद भी हमारे समाज पर क्राइम ट्रायल एक्ट लागू रहा। और बापू महाशय मसूरिया दिन फांसी अगर ना होते तो शायद मैं यहाँ पर बोल नहीं पा रहा होता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हुई, बापू महाशय मसूरिया दिन फांसी फूलपुर से सांसद बनकर गए, और उन्होंने संसद में आवाज रखी कि सारा समाज, सारे सब लोग आजाद हो गए हैं, और इस आजाद भारत में हमारा समाज, पारसी समाज नहीं आजाद हुआ है। अगर पारसी समाज को आजादी नहीं मिली तो मैं इसी सदन में अपने आप को खत्म कर लूंगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी बात को माना और क्रिमिनल ट्रायल एक्ट हटाने की बात को मंजूरी दी। मगर उन्होंने 1952 में हटाने की मंजूरी दी केंद्र में, मगर वो ऐसे पड़ी रही, और कमीशन हुआ, और उसके बाद में राज्य सरकारों पे डाल दिया गया। राज्य सरकारों ने 1967 में, अगर मेरी किसी भाई को बात झूठी लगे तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट उठाना, उसमें देख लेना सफा सफा लिखा होगा कि अनुसूचित जाति का दर्जा 1967 में दिया जाता है। 27 साल देश आजादी के बाद, अगर अभी कोरोना लगा था, कोरोना में जो पढ़ने वाले बच्चे थे 1-2 साल में वो एकदम से जीरो हो गए थे, सब कुछ भूल गए थे, और आप तो इतने साल वीक रहे हम लोग। और पढ़ने वाला बच्चा तो था ही, लोगों का बिजनेस चौपट हो गया था। हमारा जगह, ये घर है, जगह जमीन घर द्वार सब कुछ अंग्रेजों ने छीन लिया था, सब कुछ खत्म कर लिया था। तो हम लोग कैसे आगे बढ़ जाते? तो एससी में इसलिए डाला गया था। एससी में जरूर हम लोग हैं, मगर हम लोग दलित, शूद्र, अछूत, नीच नहीं है। एससी में इसलिए डाला गया था कि हम लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े। अगर हमको कोई दलित, शूद्र और नीच अगर कोई संबोधित करे तो उसको डट करके उससे बात रखने का काम करें, और उनको बोलें हम लोग एससी में जरूर हैं, मगर शूद्र, दलित, नीच नहीं है। जब हम लोग लोगों को तर्क के साथ में बताएंगे कि हम लोग इस प्रकार से एससी में शामिल हो किए गए हैं, तो बापू महाशय मसूरिया जी की देन है कि आज के गांव में आया हुआ हूँ। अगर क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगा होता तो देश आजाद हो गया था, कोई बात नहीं थी, मगर हम लोगों पे यही क्रिमिनल एक्ट लगा होता तो आपके गांव में आने से पहले हम जाते नजदीकी थाने में, और वहां बताते कि आज विधानसभा धौरारा में अपने रिश्तेदारी में कहीं जा रहे हैं, और उसमें ये पाबंदी थी कि पारसी समाज के 10 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। अगर ये 10 लोग इकट्ठा होंगे, आपकी बात करेंगे, फिर सरकार पे चढ़ाई करेंगे। तो ऐसा एक्ट था। अगर अभी लोग बताने लगते हैं कि अरे हम पर बहुत बड़ी देन रही, किसी की बताने लगते हैं बहुत बड़ी देन रही, तो हम लोग आज सर्विस में हैं। आप लोग कल्पना करिए, जिसपे हमारे बीजे डॉक्टर जी ने बताया, हमारे चाचा होमगार्ड हैं। आप जैसे पुलिस विभाग से हैं, आप लोग, आपको ज्यादा ज्ञात है। अगर किसी भी पढ़ने वाले लड़के पे कोई क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लग जाता है, कोई कानूनी धारा लग जाती है, अगर सरकारी जॉब लगती है तो क्या उसको सरकारी जॉब मिल जाएगी? बताने का काम करे चाचा जी। नहीं मिलेगी। चाचा जी, अगर किसी की नौकरी लग रही हो, अगर उस पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड कायम हो, क्या उसको नौकरी मिल जाएगी? तो अगर हमारा देश आजाद हो गया था, संविधान लागू था, अगर हमारे पे क्रिमिनल ट्रायल एक्ट नहीं हटाया गया होता तो हमारे समाज को नौकरी नहीं मिलती। तो हम अपने मसीहा बापू महाशय मसूरिया दिन फांसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हैं। और मैं इसी के साथ में अपनी बात को विराम करता हूँ। मेरी बात में कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी का।
बहुत अच्छी बात बताई और विस्तार पूर्वक समझाया अपने समाज के बारे में। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः अपने डॉक्टर विजय कुमार जी से आग्रह करता हूं, जिन्होंने बहुत ही अपनी लगन और मेहनत से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं आप तथा अपनी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपने विचार हम लोगों के सामने रखें। बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। और साथ ही एक सूचना है, यदि किसी साथी को हमारे संगठन से जुड़ना है तो अपना नंबर और नाम लिख करके दे देना। हमारे अध्यक्ष महोदय जी मौजूद रहेंगे मंच पर। हर हर महादेव। जय पारसी समाज। हाँ, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अपने समाज को जानिए और एक दूसरे से